अल्लाह अकबर। सजदा फरमाएंगे हुजूर, फरमाया सबसे पहला मैं हूंगा जिसे सजदे की इजाजत होगी। फिर क्या होगा? फरमाया फिर सबसे पहला मैं ही हूंगा जिसे अल्लाह फरमाएगा उठा ना सर अपना। अल्लाह। और फरमाया मैं सर उठाऊंगा तो मैं देखूंगा सामने भीड़ ही भीड़ होगी, मेरे दाएं मेरे बाएं मेरे आगे मेरे पीछे सामने भीड़ ही भीड़ होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक और मेरी उम्मत समेत सारी उम्मतें खड़ी होंगी, और अरबों दुनिया खरबों दुनिया सारे के सारे खड़े होंगे। फरमाया वो सारी उम्मतों में से फ़आरिफ़ु उम्मती मिन बैनिल उमम, फरमाया मैं अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। कोई अदर खड़ोता है, कोई अदर खड़ोता है, कोई अदर हुजूर है को पहचान लगे। बंदा मिट जाए ना कांपे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना कांपे वो बंदा क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। अच्छा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं सबको पहचान लूंगा। हजरत नूह से ईसा तक और मेरी उम्मत भी मिक्स खड़े हुए हैं, और मैं कहूंगा ये मेरी उम्मत में से, ये मेरी उम्मत में से, ये मैं। अब भाई उम्मत में दो किस्म दी है, एक एक नंबर तो एक दो नंबर। अच्छा मैं सुभान अल्लाह कर दे कुछ नहीं होता। फरमाया मैं पहचान लूंगा, पहचानन दिए वास्ते पे गल की थी, मतलब कादियानी आखे तो मतलब मैं भी इथे ही होगा ना, ना कादियानी की जगह। क्योंकि कुछ साहिब ऐसे भी हैं जो कहते हैं कादियानियों के आज़ाए वुज़ू भी क़यामत वाले दिन चमकते होंगे। हमने कहा हदीस कहती है उम्मत के चमकते होंगे, और उम्मत भी हो जो एक नंबर है। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, इकबाल बोला जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अफहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अल्लाह फरमाता है सिर्फ कलमा पढ़ने से तुम्हारा गुजारा चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी आजमाइशें हैं। कलमा पढ़ने के बाद उस कलमे की लाज रखना, तब जाके मोमिन कहलाओगे। तो फरमाया मैं पहचान लूंगा। फकाल रजुलन, एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, ऐदरा मैंने एक गल दसो सिर्फ, या रसूल अल्लाह कैफ़ तारिफ़ु उम्मतिक मिन बैनिल उमम, और अडिया उम्मत नूह अलैहिस्सलाम तो ले करके हज़रत ईसा तक फिर तुम्हारी उम्मत किवें पहचानोगे? लखा भी नहीं, करोड़ा भी नहीं, अरबा भी नहीं, खरबा तो भी ज्यादा। या रसूल अल्लाह किवें पहचानोगे, कैसे पहचानेंगे? फरमाया बिन आसार वुज़ू, और वो नमाज पढ़ते होंगे, उसके लिए वुज़ू करते होंगे, और उनके आसार उनके पेशानी पे होंगे, मैं पहचान लूंगा। वुज़ू के आसार से पहचान लूंगा, वुज़ू की निशानी से पहचान लूंगा। लेकिन किसे? वो जो उम्मत होगा, हुजूर की उम्मत होगा। और हुजूर की उम्मत कौन सा? एक है उम्मत दावत, एक है उम्मत इजाबत। ऐ समझ लो जिन्हें मैं तो सादी झटकी जी गाल गई भाई, एक क्या एक नंबर उम्मत, एक क्या दो नंबर उम्मत। एक नंबर उम्मत को हुजूर पहचाननगे, आखनगे तुसी इधर आ जाओ, तो दो नंबर जो कादियानी होंगे तुसी इधर आ जाओ, नहीं तुसी नहीं। दो नंबर उम्मत की गल नहीं हो रही, एक नंबर उम्मत की गल हो रही। दो नंबर भावें वुज़ू करते हुए आज़ाए वुज़ू चमकनगे नहीं, ऐ गल है। अगर कहना है ना कि जी कादियानियों के भी आज़ाए वुज़ू चमकेंगे जी, क्या मतलब उनके भी चमकेंगे जी, ठीक है। आज जो कल वो अदालत में चमका ना, तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं चमकिया, बेनूर हुआ था। उन्होंने 14 दिन से जुडिशल रिमांड करो, इधर 14 दिन से और अंदर करो। पता नहीं गुस्ताख रसालत जानना कितना बड़ा जुर्म है। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। बंदा बोलता रहता है और जी अल्लाह के मुकाबले में रसूलुल्लाह शाही कोई नहीं, रसूलुल्लाह के मुकाबले में साहबा शाही कोई नहीं, फलाने के मुकाबले फलान। देखो नॉर्मल सिर्फ आपको मैं कहूं, अब्बे को बोलूं आपके मुकाबले में आपका बेटा तो शाही कोई नहीं, अब्बे को अच्छा लगेगा? नॉर्मल सी बात है। अब्बा कहेगा कैसा बेवकूफ है वो, कोई गाले करना नहीं।
देखो ना, एक बंदे को मैं कहूं भाई आइंदा तुमने गाली दी है मैं छोड़ूंगा नहीं, वो अक्सर पहले जड़ी में कड़ी हो तो साबित कर भाई की गल कर रहे हैं ना, नहीं समझ आई कि नहीं। तुमने आइंदा अगर गाली दी ना, आइंदा तुमने वादा खिलाफी की है, फिर मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा। वो अक्सर वो मैं कितनी कड़ी है पहले ये तो दस गुस्से वाली गल है कि नहीं है ना, एन जी रगड़ी रखता है कौम है। और जी जनाब फलाने के मुकाबले फलाना शायद कोई नहीं, एक ने गल की थी ना, कुरान ने की थी ना हदीस ने की थी, तू क्यों ना कर रहे हैं भाई, यानी दूसरों को बरगलाने के लिए, उनको तैश दिलाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह की बात। लेकिन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, और जब अल्लाह पकड़ता है ना बंदा कुछ कर नहीं सकता। और नहीं जी नहीं फलाना शायद नहीं, फलाना शायद नहीं, ओन यकीन करो जदों अदालत आया ना तो बंदे कहने ने मुंह विचों कोई जुबान इंज कुछ कर रहा सी, मिला रहा सी। एक बंदा कहने मैं सुनिया तो कह रहा सी दाता जी मेहरबानी करो, ओन दाता मेहरबानी की तू है, तो वही गल है जिवें फिरौन ने कीता सी। जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे पीछे लग्या तो रब ने जनाब रस्ते ते मूसा अलैहिस्सलाम वास्ते बनाए सन, इन्हें उत्थे अपनी बहादुरी पेश की, तक्या रस्ते बने कि नहीं, बने कि नहीं। उन्हें कहा वाकई जी सड़े फिरौन साहब की क्या बात है। तो जो ऐन दरम्यान में पहुंचे ना तो उधरों पार हो गए, अल्लाह क्या हूं जरा पानी नहीं बराबर हो जा, जरा सीधी हो जरा। तो जो डुबन लग्या तो कहने लगा, कुरान कहता है आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हुण में ईमान लैके आना वा, हुण में मूसा तेरे रब थे, हारून तेरे रब थे, अगे हुण फायदा नहीं, हुण पानी गुजर गया सिर तो। आज ले की पाना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह का साजिद बनाए, जोर से आमीन बोलिए। 5 टाइम सजदे को पक्का कीजिए। नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला का तो कुछ नहीं होगा ना कि अल्लाह की इज्जत में नाउजुबिल्लाह कोई इजाफा होगा या उसके दर्जात ना, अस्तगफिरुल्लाह, समझाने के लिए सफर कर रहा हूं। खुदा की कसम नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, आप उसके सामने झुकेंगे, वो दुनिया के सामने उठा देगा। आप उसके सामने सजदा रेज होंगे, 5 टाइम नमाज को लाजिम करेंगे, वो अल्लाह ताला आपकी झोलियां भरेगा, वो हाजत रवाई करेगा, तो मुश्किल कुशाई करेगा, वो आफत ज़दा लोगों की आफतें दूर करेगा। मुसीबतों में, परेशानियों में, गम में जैसे आप उसे याद करते हैं, अल्लाह करे हम खुशियों में भी उसे याद करें। हर बंदा चाहे जैसा भी काम कारोबार करता है 5 टाइम नमाज को यकीनी बनाए।